आपको 5 मिनट में एक स्टोरी को हिंदी करना बताता हूँ। सबसे पहले आप बहुत आसान तरीके से किसी भी स्टोरी को हिंदी कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आप थोड़ा सा पेशेंस बनाकर कुछ दिन प्रैक्टिस करें तो आपको खुद ही इंग्लिश से हिंदी करने आने लगेगा। चलिए मैं आज की कहानी का शुरुआत करता हूँ। आज की कहानी का जो नाम है वो है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। ठीक है, आप लोग के लिए ये कहानी सुनी भी होगी, लेकिन मैं इसकी हिंदी करके आपको अब बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, कहता है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन एबल किंग इन स्कॉटलैंड। कहता है कि वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मतलब होता है एक समय की बात है। ठीक है, इसकी हिंदी ही होती है। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड एन एबल किंग इन स्कॉटलैंड। देयर लिव्ड, ये इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देयर लिव्ड का मतलब हुआ रहता था। एक योग्य, एबल मतलब योग्य, ABLE एबल मतलब योग्य, एबल किंग इन स्कॉटलैंड, एक योग्य राजा रहता था स्कॉटलैंड में। ठीक है, इसकी मतलब हुआ कि देयर लिव्ड एन एबल किंग इन स्कॉटलैंड, मतलब एक एबल किंग योग्य राजा स्कॉटलैंड में रहता था। हिज नेम वॉज रॉबर्ट ब्रूस। उनका नाम क्या था? हिज मतलब उसका, नाम तो जानते ही हैं। वाज था रॉबर्ट ब्रूस, उसका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्रूस। ही फाउट मैनी बैटल्स बट ही वाज नोबडी डिफीटेड हिम इन द बैटल्स। ठीक है, कह रहा है कि ही फाउट मैनी बैटल्स। ही मतलब वह, फाउट फाइट का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है V2 यानी फाउट होता है। ठीक है, मैनी मतलब अनेक, बैटल्स मतलब लड़ाइयाँ। ठीक है, लड़ाइयाँ। तो कह रहा है ही फाउट मैनी बैटल्स, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। बट ही वॉज नो बडी डिफीटेड हिम इन द बैटल, लेकिन ही वॉज नो बडी डिफीटेड हिम, उसे किसी ने बैटल फील्ड में नहीं हराया, यानी युद्ध के मैदान में उसे किसी ने भी पराजित नहीं किया। वंस ही वॉज डिफीटेड बाय अ क्रूअल किंग। ठीक है, एक बार वह एक निर्दय राजा से हार गया। वंस मतलब एक बार, ही वाज यानी वह था, डिफीटेड, यहाँ डिफीटेड मतलब हार जाना, क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, क्रूर। ठीक है, किंग, तो एक बार वह क्रूर राजा से हार गया। ही रैन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, वह युद्ध के मैदान से भाग गया। ही रैन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। ही हाइड इन अ केव सिचुएटेड इन अ बिग फॉरेस्ट, वह एक जंगल में जाके छिप गया, एक बड़ी सी गुफा में। ठीक है, ही हाइड इन केव, केव मतलब होता है गुफा। ठीक है, तो वह हाइड मतलब छिपना, वह छिप गया, हाइड केव गुफा में, सिचुएटेड इन अ बिग फॉरेस्ट, जो कि सिचुएटेड मतलब होना, रहना। ठीक है, इन जो कि एक बड़े जंगल में था। अब कहता है देयर वॉज अ स्पाइडर इन दैट केव, उस केव में मकड़ी था। ठीक है, उस गुफा में, यानी देयर वाज ए स्पाइडर इन दैट केव, उस वहाँ एक गुफा में मकड़ी रहता था, मकड़ी था। इट वॉज ट्राइंग टू रीच द रूफ ऑफ द केव, वह जो उस केव यानी गुफा जो थी, ही वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा था, टू रीच पहुँचने का, यहाँ REACH मतलब होता है रीच मतलब पहुँचना। ही वॉज ट्राइंग टू रीच द रूफ ऑफ द केव, वह गुफा की छत तक पहुंचने का कोशिश कर रहा था। इट फेल्ड अगेन एंड अगेन, वह मतलब बार बार गिर गया। ठीक है, ही इट फेल्ड मतलब वह फेल हुआ। ठीक है, असफल हुआ। अगेन मतलब एंड अगेन मतलब बार बार। आफ्टर एवरी फॉल, ठीक है, आफ्टर मतलब बाद में, एवरी फॉल प्रत्येक गिरने के बाद। ठीक है, प्रत्येक गिरने के बाद, द स्पाइडर ट्राइड अगेन, मकड़े ने दोबारा कोशिश किया। ट्राई का फॉर्म है ट्राइड। ठीक है, ट्राई मतलब कोशिश करना, वही ट्राइड, ट्राइड अगेन मतलब दोबारा। ठीक है, आफ्टर वह दोबारा कोशिश किया। इट डिड नॉट लूज हर्ट, ठीक है, इट डिड नॉट लूज हर्ट, वह अपना जो है आशा नहीं खोया। यहाँ उसने अपना, यहाँ डिड नॉट पास्ट टेंस है, लूज मतलब खोना, हर्ट मतलब अपना जो उम्मीद होता है। ठीक है, हर्ट मतलब यहाँ लूज हर्ट मतलब होता है उम्मीद, उसने अपना उम्मीद नहीं खोया। द स्पाइडर रीच इट्स कॉप वेव इन सेवरल अटेम्प्ट्स,
और जो स्पाइडर जो था मकड़ी, हाँ स्पाइडर, रिच मतलब पहुंचना, इट कॉब वेब मतलब जो मकड़ी का जाल होता है, ठीक है। इन सेवरल अटेम्प्ट्स, सेवरल मतलब अनेक, सेवरल मतलब अनेक, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, यानी अनेक प्रयास के बाद वह अपने कहाँ पहुंच गया, अपने जाल तक पहुंच गया। द स्पाइडर टाउट किंग ब्रूस अ ग्रेट लेसन, स्पाइडर ने, टाउट मतलब टीच का फॉर्म होता है, टीच टाउट टाउट, किंग ब्रूस को एक बहुत बड़ी क्या सिखा दिया, लेसन, ठीक है, उन्हें बहुत बड़ा एक अध्याय सिखा दिया। इट फील्ड ही विथ न्यू होप एंड करेज, इसने उन्हें एक नए आशा और करेज मतलब प्रोत्साहन से भर दिया, ठीक है। इट फील्ड मतलब भरना, हिम उसे, विथ मतलब साथ, न्यू होप एंड करेज नई आशा और उम्मीद से भर दिया। ही केम आउट ऑफ द केव, वे जंगल से वे गुफा से बाहर आए, केम आउट मतलब बाहर आना, कम केम आउट ऑफ द केव एंड गैदर्ड हिज फोर्सेस, और अपने गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, गैदर्ड यहाँ है गैदर का, गैदर्ड हिज फोर्सेस अपने सेना को इकट्ठा किया, फोर्सेस। दिस टाइम ही फाउट ब्रेवली, हाँ इस बार, दिस टाइम का मतलब इस बार, ही फाउट वह लड़ा, ब्रेवली यानी वीरतापूर्वक, ठीक है, ब्रेवली। ही वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग हिज कंट्री फ्री, और इस बार वह सक्सेसफुल हो गया अपने कंट्री को आज़ाद कराने में। मोरल, अब ये मोरल क्या है कि ट्राई अगेन एंड अगेन टिल यू सक्सेड, यानी बार बार प्रयास करो जब तक कि आप सफल नहीं होते हैं। तो यही थी आज की स्टोरी फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इसकी हिंदी समझे होंगे और खुद से भी आप कोशिश कर सकते हैं इसकी हिंदी करने का, और इस प्रकार से अगर आप कुछ दिन करें तो आपको इंग्लिश से हिंदी ज़रूर समझ आने लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको 5 मिनट में एक स्टोरी को हिंदी करना बताता हूँ। सबसे पहले आप बहुत आसान तरीके से किसी भी स्टोरी को हिंदी कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आप थोड़ा सा पेशेंस बनाकर कुछ दिन प्रैक्टिस करें तो आपको खुद ही इंग्लिश से हिंदी करने आने लगेगा। चलिए मैं आज की कहानी का शुरुआत करता हूँ। आज की कहानी का जो नाम है वो है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, ठीक है। आप लोग के लिए ये कहानी सुनी भी होगी, लेकिन मैं इसकी हिंदी करके आपको अब बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, कहता है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन एबल किंग इन स्कॉटलैंड। कहता है कि वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मतलब होता है एक समय की बात है, ठीक है, इसकी हिंदी ही होती है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड एन एबल किंग इन स्कॉटलैंड। देयर लिव्ड, ये इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे देयर लिव्ड का मतलब हुआ रहता था। एक योग्य, एबल मतलब योग्य, ABLE एबल मतलब योग्य, एबल किंग इन स्कॉटलैंड, एक योग्य राजा रहता था स्कॉटलैंड में, ठीक है। इसकी मतलब हुआ कि देयर लिव्ड एन एबल किंग इन स्कॉटलैंड, मतलब एक एबल किंग योग्य राजा स्कॉटलैंड में रहता था। हिज नेम वॉज रॉबर्ट ब्रूस, उनका नाम क्या था, हीज मतलब उसका, नाम तो जानते ही हैं, वाज था रॉबर्ट ब्रूस, उसका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्रूस। ही फाउट मैनी बैटल्स बट ही वाज नोबडी डिफीटेड हिम इन द बैटल्स, ठीक है। कह रहा है कि ही फाउट मैनी बैटल्स, ही मतलब वह, फाउट फाइट का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है V2 यानी फाउट होता है, ठीक है। मैनी मतलब अनेक, बैटल्स मतलब लड़ाइयाँ, ठीक है, लड़ाइयाँ। तो कह रहा है ही फाउट मैनी बैटल्स, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। बट ही वॉज नो बडी डिफीटेड हिम इन द बैटल, लेकिन ही वॉज नो बडी डिफीटेड हिम, उसे किसी ने बैटल फील्ड में नहीं हराया, यानी युद्ध के मैदान में उसे किसी ने भी पराजित नहीं किया। वंस ही वॉज डिफीटेड बाय अ क्रूअल किंग, ठीक है, एक बार वह एक निर्दय राजा से हार गया। वंस मतलब एक बार, ही वाज यानी वह था, डिफीटेड, यहाँ डिफीटेड मतलब हार जाना, क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, क्रूर, ठीक है, किंग। तो एक बार वह क्रूर राजा से हार गया।
ही रैन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, वह युद्ध के मैदान से भाग गया। ही रैन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, ही हाइड इन अ केव सिचुएटेड इन अ बिग फॉरेस्ट, वह एक जंगल में जाके छिप गया एक बड़ी सी गुफा में, ठीक है। ही हाइड इन केव, केव मतलब होता है गुफा, ठीक है। तो वह हाइड मतलब छिपना, वह छिप गया, हाइड केव गुफा में, सिचुएटेड इन अ बिग फॉरेस्ट, जो कि सिचुएटेड मतलब होना रहना, ठीक है, इन जो कि एक बड़े जंगल में था। अब कहता है देयर वॉज अ स्पाइडर इन दैट केव, उस केव में मकड़ी था, ठीक है, उस गुफा में, यानी देयर वॉज अ स्पाइडर इन दैट केव, उस वहाँ एक गुफा में मकड़ी रहता था, मकड़ी था। इट वॉज ट्राइंग टू रीच द रूफ ऑफ द केव, वह जो उस केव यानी गुफा जो थी, ही वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा था, टू रीच पहुँचने का, यहाँ REACH मतलब होता है रीच मतलब पहुँचना। ही वॉज ट्राइंग टू रीच द रूफ ऑफ द केव, वह गुफा की छत तक पहुँचने का कोशिश कर रहा था। इट फेल्ड अगेन एंड अगेन, वह मतलब बार बार गिर गया, ठीक है। ही इट फेल्ड मतलब वह फेल हुआ, ठीक है, असफल हुआ। अगेन मतलब एंड अगेन मतलब बार बार। आफ्टर एवरी फॉल, ठीक है, आफ्टर मतलब बाद में, एवरी फॉल प्रत्येक गिरने के बाद, ठीक है, प्रत्येक गिरने के बाद। द स्पाइडर ट्राइड अगेन, मकड़े ने दोबारा कोशिश किया, ट्राई का फॉर्म है ट्राइड, ठीक है, ट्राई मतलब कोशिश करना, वही ट्राइड, अगेन मतलब दोबारा, ठीक है। आफ्टर वह दोबारा कोशिश किया। इट डिड नॉट लूज हर्ट, ठीक है, इट डिड नॉट लूज हर्ट, वह अपना जो है आशा नहीं खोया, यहाँ उसने अपना, यहाँ डिड नॉट पास्ट टेंस है, लूज मतलब खोना, हर्ट मतलब अपना जो उम्मीद होता है, ठीक है, हर्ट मतलब यहाँ लूज हर्ट मतलब होता है उम्मीद, उसने अपना उम्मीद नहीं खोया। द स्पाइडर रीच इट्स कॉब वेव इन सेवरल अटेम्प्ट्स, और जो स्पाइडर जो था मकड़ी, हाँ, स्पाइडर रीच मतलब पहुँचना, इट कॉब वेव मतलब जो मकड़ी का जाल होता है, ठीक है। इन सेवरल अटेम्प्ट्स, सेवरल मतलब अनेक, सेवरल मतलब अनेक, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, यानी अनेक प्रयास के बाद वह अपने कहाँ पहुँच गया, अपने जाल तक पहुँच गया। द स्पाइडर टाउट किंग ब्रूस अ ग्रेट लेसन, स्पाइडर ने, टाउट मतलब टीच का फॉर्म होता है, टीच टाउट, किंग ब्रूस को एक बहुत बड़ी क्या सिखा दिया, लेसन, ठीक है, उन्हें बहुत बड़ा एक अध्याय सिखा दिया। इट फिल्ड हिम विथ न्यू होप एंड करेज, इसने उन्हें एक नए आशा और करेज मतलब प्रोत्साहन से भर दिया, ठीक है। इट फिल मतलब भरना, हिम उसे, विथ मतलब साथ, न्यू होप एंड करेज नई आशा और उम्मीद से भर दिया। ही केम आउट ऑफ द केव, वे जंगल से वे गुफा से बाहर आए, केम आउट मतलब बाहर आना, केम आउट ऑफ द केव एंड गैदर्ड हिज फोर्सेस, और अपने गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, गैदर्ड यहाँ है गैदर का, गैदर्ड हिज फोर्सेस अपने सेना को इकट्ठा किया, फोर्सेस। दिस टाइम ही फाउट ब्रेवली, हाँ इस बार, दिस टाइम का मतलब इस बार, ही फाउट वह लड़ा, ब्रेवली यानी वीरतापूर्वक, ठीक है, ब्रेवली। ही वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग हिज कंट्री फ्री, और इस बार वह सक्सेसफुल हो गया अपने कंट्री को आज़ाद कराने में। मॉडल, अब ये मॉडल क्या है कि ट्राई अगेन एंड अगेन टिल यू सक्सेड, यानी बार बार प्रयास करो जब तक कि आप सफल नहीं होते हैं। तो यही थी आज की स्टोरी फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इसकी हिंदी समझे होंगे और खुद से भी आप कोशिश कर सकते हैं इसकी हिंदी करने का, और इस प्रकार से अगर आप कुछ दिन करें तो आपको इंग्लिश से हिंदी ज़रूर समझ आने लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।